वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी रक्षा लर्निंग क्लासेस। आप लोगों का स्वागत है माय यूट्यूब चैनल में। आज हम लोग पढ़ रहे हैं बाइनरी द्विआधारी संक्रियाएं, और ये ऑपरेशन हम कह नहीं सकते कि इम्पोर्टेंट है। देखिए, आपको एक्सरसाइज तो इम्पोर्टेंट है ही, लेकिन मैं आपको एक क्वेश्चन बताऊंगी, ओनली वन क्वेश्चन। आएगा तो वही आएगा, वरना आएगा नहीं। आएगा तो कंफर्म है वही आएगा, नहीं तो आएगा ही नहीं। मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, आप उस क्वेश्चन के करने का तरीका, उसको कैसे सॉल्व करते हैं, उसको कैसे जाने, वो जान लीजिएगा। आपको हाँ पढ़िए, नॉलेज के हिसाब से पढ़ना चाहिए। तो नॉलेज के हिसाब से हम पढ़ते हैं, लेकिन जो क्वेश्चन आता है वो ज़रूर देख लेंगे। देखिए गाइस, आपका हमारे यूट्यूब चैनल में फिर से स्वागत करती हूँ, और एक्सरसाइज 1.4 स्टडी करने जा रहे हैं। देखिए, दिया है कि बुक दिखा देते हैं। देखिए गाइस, दिया है, निर्धारित कीजिए कि निम्नलिखित प्रकार में से परिभाषित संक्रियाएं, यानी कि स्टार का चिन्ह लगा रहता है उसे आप स्टार, या इसका मतलब संक्रियाएं, ठीक है, तो आप इसे स्टार ही कह दीजिएगा। में द्विआधारी संक्रियाएं, या द्विआधारी संक्रियाएं होंगी, वहाँ पे कैसा स्टार का सिंबल लगा देंगे, ठीक है या कि नहीं। इन्हें हम रिकॉग्नाइज देके पहचानना है कि हमें बताइए ये द्विआधारी ऑपरेशन, बाइनरी ऑपरेशन गाइस है या नहीं है, ठीक है। तो उस दशा में ए स्टार एक द्विआधारी संक्रिया नहीं है। औचित्य भी बतलाइए, मतलब औचित्य का मतलब कारण बताइए, रीजन ही बताइए, ठीक है। अभी बताते हैं। तो देखिए, पहली बात मैं आपको बताना चाहूँगी। पहली बात जो होता है, अगर आप किसी भी संक्रिया को लिखेंगे तो पहले ऑपरेशन स्टार बनाएंगे, फिर ऐसे जेड लिखेंगे। जेड लिखने के बाद देखिए, जेड प्लस क्या होता है, एक्चुअली में जेड ही तो होता है। बात समझ में आ रही। अगर आपसे कह दे कोई जेड प्लस, यानी हमारा ये ऐसा नहीं कर देंगे कि 2Z कर दीजिएगा। देखिए, मेरा ये मतलब है, अगर आप प्लस और प्लस करेंगे गाइस तो प्लस ही आएगा। उसी अकॉर्डिंग आप जेड प्लस जेड करेंगे ऑपरेशन में तो जेड आएगा, ठीक है। पॉजिटिव होता है, इसलिए मैंने जेड लिख दिया। अब यहाँ पे दे देता ए प्लस इक्वल टू ए प्लस, क्या होता है गाइस, ए प्लस, ठीक है। या मल्टीप्लाई का सिंबल लगा लें, ठीक है, ऐसे समझ में नहीं आ रहा मल्टीप्लाई। तो अगर आप लिख दें के प्लस इंटू के प्लस, तो भाई क्या होगा, के प्लस होगा, या के लिख दीजिएगा, ये होता है। लेकिन सबके पहले हमें स्टार बनाना मोस्ट इम्पॉर्टेंट गाइस है, इसे आना चाहिए, ठीक है। पॉजिटिव होता है, और नेगेटिव होता है। पॉजिटिव थिंकिंग पॉजिटिव लाती है, ये नहीं कह सकते, ठीक है। हाँ, पॉजिटिव थिंकिंग पॉजिटिव भी लाती है, और नेगेटिव थिंकिंग हमेशा नेगेटिविटी की ओर ले जाती है हम लोगों को, ठीक है। तो देखिए, टाइम वेस्ट ना करते हुए ये हुआ। तो दिया है जेड प्लस, यानी कि संक्रिया दिया है गाइस हमें। इन्होंने कहा है कि ए, और हम दोनों को दिया है ए क्रॉस बी, ए माइनस बी परिभाषित है, यानी कि अगर ये कह दे 3 × 2, ठीक है गाइस। बात समझने की कोशिश कीजिए हमारी, हम भी आपको समझाने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। कोई जड़ी बूटी तो है नहीं कि खिला देंगे, ठीक है। तो दिया है गाइस, देखिए यहाँ पे ऑपरेशन दिया है बाइनरी ऑपरेशन, ठीक है। अगर यहाँ पे 3 बाइनरी ऑपरेशन 3 दे देता, ठीक है, 3 बाइनरी ऑपरेशन 3 दे देता, तो हम क्या लिखते, 3 ही लिखते ना। अगर 3 बाइनरी ऑपरेशन 3, मैंने आपको पहले बताया, जेड बाइनरी ऑपरेशन जेड तो जेड ही होता है, ए बाइनरी ऑपरेशन ए तो ए ही होता है, के बाइनरी, ठीक है, ओके। तो क्या होगा, द्विआधारी कहते हैं तो ओके ही होगा, ठीक है। उसी के अकॉर्डिंग 3 स्टार 3 करेंगे तो 3 आएगा। ये बात सही है, लेकिन कभी आप 3 - 2 करोगे, क्या बनाएगा, बात समझने की कोशिश कीजिए। इन्होंने कहा है कि ए स्टार बी इक्वल टू ए माइनस बी, यानी कि आप 3 स्टार 3 करोगे तो 3 आएगा, लेकिन आप 3 - 3 करोगे तो 0 आएगा। कितना फैक्ट है, इसे 3 आ रहा है, इसे 0 आता है। देखिए, इसका मतलब क्या था, इक्वल होना चाहिए। क्या ये कभी इक्वल हुआ, नहीं हुआ, तो हम कह देंगे ये द्विआधारी संक्रियाएं नहीं है। द्विआधारी, देखिए हमसे जुड़े रहिए, और अगर आपको नेक्स्ट बुक चाहिए, हमारे तरीके से आप पढ़ना चाहते हैं, और हम जैसा मार्क्स लाए हैं, मेरा अभी रिजल्ट निकल चुका है, तो अगर आपको चाहिए मैथ में तो हम आपकी पूरी मदद करेंगे, ऐसी बात नहीं है। लेकिन आपको उसके लिए कमेंट करना पड़ेगा। मैं जैसे ही फर्स्ट कमेंट आएगी मैं वीडियो बनाना स्टार्ट कर दूँगी, ठीक है। द्विआधारी संक्रिया नहीं है, क्योंकि बाइनरी ऑपरेशन यानी कि जो स्टार वाला पोर्शन और ए माइनस बी कभी के इक्वल आता है। बात समझिए, अगर आपसे ए प्लस बी और इक्वल टू ए माइनस बी, क्या कभी 3 + 2 और इक्वल टू 3 - 2 बराबर आएगा, कितना फ़र्क आ रहा है, ये कभी बराबर होगा नहीं। फाइनल ये हो गया गाइस। अब देखिए, सेम कंडीशन सेकेंड में है।
मैं सेकंड क्वेश्चन बता देती हूँ। दिया है जेड प्लस में, यहाँ पे दिया है ए स्टार बी इक्वल टू ए बी द्वारा परिभाषित है कि नहीं। तो ये बताना है गाइस। तो इसे आप अपने भी तरीके से कर सकते हो, लेकिन हमारा फर्ज बनता है कि आपको 2 क्वेश्चन तो कम से कम या 3 क्वेश्चन तो बता ही नहीं। देखिए होगा क्या गाइस, ये होगा कैसे होगा, मैंने आपको बताया कि जेड प्लस जेड होता है, ठीक है, या द्वाधारी लिख दें, यहाँ पे लिख दें इक्वल टू में जेड प्लस जेड, या कुछ भी लिख दें, मल्टीप्लाई जेड ही होगा। पॉजिटिव 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 आता है। इसी के अकॉर्डिंग यहाँ पे लिखा है ए। देखिए अगर आपकी कोई मल्टीप्लाई में चीज़ है तो भाई वो इक्वल हो सकती है। ये एक अफवाह समझ लीजिए, ये द्विआधारी होगा क्योंकि ये मल्टीपल जो चीज़ है, अगर यहाँ पे आपको कोई द्विआधारी संख्या दी गई हो, इसमें हम भाई कुछ नहीं कर सकते। अगर यहाँ पे आपको द्विआधारी ये कह सकते हैं गाइस, और यहाँ पे आपको दिया हो किसमें, अगर इसमें दिया हो आपको मल्टीप्लाई में, बात समझ में आ रही है, नहीं आ रही हो तो मैं फिर से बताती हूँ, ठीक है। तो देखिए अगर आपको एक चीज़ दी गई हो ऑपरेशन में, ठीक है, एक चीज़ दे दी भाई हमें ऑपरेशन में, और जो दूसरी चीज़ है वो हमें दे दी किसमें। देखिए बाइनरी ऑपरेशन में गाइस होता क्या है, आप हमेशा एक बात याद रखिए, या मेरी कुछ भी करिए पर भूलिएगा मत, अगर एक चीज़ द्विआधारी बाइनरी ऑपरेशन है और एक चीज़ मल्टीप्लाई में है तो वो हमेशा 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 द्विआधारी होगी। प्रूफ के साथ लिख लो आप लोग, द्विआधारी होगी होगी होगी। अगर हमारा कितना, अगर हमारा समझ में आ रहा है, नहीं आ रहा तो बता रही हूँ, अगर एक तरफ बाइनरी ऑपरेशन और एक तरफ मल्टीपल में कोई चीज़ हो तो बाइनरी होगी, इसके लिए कोई भी अपवाद नहीं कर सकते। और मैं आपको बुक के लिए तसल्ली के लिए बता दूँ, देखिए अभी मैं बताती हूँ। अगर आप कहोगे ये क्या मैम बाइनरी हो सकती है, देखिए क्या है, आर में से संक्रिया ए बाइनरी बी इक्वल टू ए बी स्क्वायर द्वारा डेफिनेशनल है। देखिए आप भूल जाइए कि आपको रियल में अगर आप करेंगे, पहले तो आप लिखने का तरीका सीख लीजिए, आर प्लस आर तो क्या होगा भाई, आर ही होगा, ये सब लिख दीजिएगा। मैंने आपको बताया अगर कोई चीज़ एक बाइनरी ऑपरेशन में लिखी है और एक चीज़ मल्टीपल में लिखी है, भले इसके ऊपर वर्ग हो मॉड हो कुछ भी हो, अगर एक चीज़ हमारी किस में लिखी है, अगर हमारी एक चीज़ लिखी है बाइनरी ऑपरेशन में और एक चीज़ लिखी है मल्टीपल में, तो हमारी वो कैसी होगी, और बाइनरी ऑपरेशन होगी, लेकिन ये नहीं होगा क्योंकि इसमें ये कभी बराबर नहीं हो सकते, ठीक है। अब देखिए आई इसकी बात, देखिए इन्होंने कहा है कि जेड में सक्रिया ए और बाइनरी ऑपरेशन भी, यानी कि इन्होंने 3 × 2 ले लिया है, ठीक है। अब देखिए होगा क्या, हमें ये फ़र्क नहीं पड़ता कि यहाँ पे 3 आया या 2 आया, हमें ये फ़र्क पड़ता है कि यहाँ पे प्लस आ गया यहाँ पे माइनस, तो बाइनरी ऑपरेशन नहीं होगा। मैंने कि जैसा कि फर्स्ट एग्जांपल दिया था आप लोगों को, या एक्सप्लेन किया था कि 3 × 2 3 × 3 3, लेकिन 3 - 2 1, ठीक है, लेकिन 2 माइनस अगर 3 हो जाता तो माइनस का 1 हो जाता जी, वो कोई चीज़ नहीं पड़ता। अगर आप 3 × देखिए पहली बात तो आप ये समझदार है कि अगर आपको 2 चीज़ को सब्ट्रैक्ट करना है और 2 चीज़ को मल्टीप्लाई करना है तो सब्ट्रैक्ट और मल्टीप्लाई हमेशा वही इक्वल आएगा, कभी हमेशा उसमें डिफरेंस आएगा, वो कभी भी इक्वल नहीं होगा। लेकिन ये बात तो हम सबको पता है, लेकिन हमें जो बात पता है वो अभी इक्वल नहीं होगा। कैसा, हमें ये बात कुछ नहीं पता करनी, बस हमें ये पता करनी अगर दोनों पॉजिटिव है तो बाइनरी ऑपरेशन है, दो नेगेटिव है तो बाइनरी ऑपरेशन है, लेकिन एक प्लस एक माइनस या प्लस है तो बाइनरी ऑपरेशन नहीं है, ठीक है। उसी अकॉर्डिंग हम 3 × 3 कर दें तो 3 आ जाएगा, अगर हम 3 - 3 कर दें तो 0 आ जाएगा, लेकिन मॉड से निकलेगा, ठीक है। कोई दूसरी संख्या ले लो, अगर हम 4 × 2 कर दें, 4 बाइनरी ऑपरेशन 2 8 हो गया, बाइनरी ऑपरेशन में 8 हो गया, 4 × माइनस का 2 हो गया, लेकिन जब भाई उससे निकलेगा तो माइनस का होगा ना। देखिए ये हमें ये भी जो मॉड वाला पोर्शन है वो भी द्विआधारी होगा। और देखिए भाई मल्टीप्लाई में तो A क्रॉस A बाइनरी ऑपरेशन ए होता है, उसी अकॉर्डिंग ए बाइनरी ऑपरेशन बी, क्या ए भी इक्वल हो सकती है, इसी के अकॉर्डिंग ये भी आपका बाइनरी ऑपरेशन होगा। तो आई होप आपको देखिए सारा जो कन्फ्यूज़न होगा वो डिस्कस हो चुका होगा, इससे कुछ नहीं आता, 100 में 100% ये कभी नहीं आया, ओनली 1 क्वेश्चन आता है, मैं वही बताने वाली हूँ, ठीक है। तो देखिएगा गाइस, अब आपकी आई क्वेश्चन नंबर 2 की बारी। देखिए गाइस, और अच्छी स्टडी करने के लिए आप लोग क्या करेंगे, मेरी एक बात मानेंगे,
और अगर आप हमें समझते हैं कि हमने आपको कुछ सिखाया है तो प्लीज़ हमारी बात सुन लीजिए। नहीं लगता नहीं सिखाया तब भी हमारी सुन लीजिए। द्विआधारी संख्याएं आपके भले के लिए कह रही हूँ। तो देखिए 12th का रिजल्ट तो मेरा निकल आया है। उसमें मेरे जो मार्क्स हैं वो मैथ में थोड़े अच्छे मार्क्स हैं। अगर आप चाहो तो मैं बताऊंगी, ठीक है, और रिजल्ट भी दिखा दूंगी, ऐसा नहीं है। तो देखिए द्विआधारी संख्याएं, बाइनरी ऑपरेशन, अपने स्कूल के दिनों में ये सब नहीं पढ़ना है फालतू की चीज़। हमें देखना क्या है, इंपॉर्टेंट चीज़। ये देखिए इन्होंने कहा है कि आर, देखिए ये बाइनरी ऑपरेशन का सिंबल, ये बाइनरी ऑपरेशन का आर इक्वल टू आर। अच्छा आपने तो यही बताया था। ये देखिए ये चीज़ देखिए, इस चीज़ को देखिए और बार बार प्रैक्टिस करिए, ठीक है। इस चीज़ को ब्रह्मा भी खुश हो जाएंगे अगर उन पे आप रोज़ पे रोज़ पानी डालोगे। पढ़ा होगा, ठीक है, नहीं पढ़ा तो मैं बता दे रही हूँ। देखिए अब मैं बताने जा रही हूँ मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़, सहचर्य नियम वगैरह बताने जा रही हूँ। तो सहचर्य में देखिए ये वाला क्वेश्चन नंबर है। तो देखिए एक द्विआधारी, यहाँ पे द्विआधारी का बाइनरी ऑपरेशन ए क्रॉस ए और यहाँ पे सहचर्य। तो आप कैसे लिखेंगे ए या थोड़ी वैसा है, ठीक है। तो मैं आपको सहचर्य नियम इजी से सिखाती हूँ। सहचर्य नियम, श्रीधराचार्य नियम, और आपने क्रम विनिमय नियम, प्रतिस्थापन विधि, विलोपन विधि और विलोपन वाला गायब विधि बहुत अच्छा लगता था हमें पढ़ने में, जब एक क्वेश्चन गायब हो जाता था। सिर्फ वैसा ही है, सहचर्य नियम आप लोग पढ़े होंगे। तो देखिए इसका मतलब क्या है, सहचर्य में इतनी सी बात समझ लीजिए कि कभी 8 + 5 भागित 3, यानी कि 8 5 कितना होता है, 9 10 11 12 13, यानी कि 8 + 5 9 10 11 12 13 और यहाँ पर डिवाइड करें 3 से, वो कभी बराबर नहीं होगा 8 / 5 / 3। देखिए आप खुद समझिए, क्या दोनों तरफ सिंबल एक से है, सिंबल एक से नहीं है, क्या बराबर हो जाएगी। आपको इसी की तरह से लिखना है सहचर्य नियम। देखिए कैसे, 8, देखिए 8 बाइनरी 5, ठीक है, और यहाँ पे बाइनरी 3, यानी कि आपको चीज़ों को घुमाना है। और देखिए कभी भी दो अपोजिट सिंबल कभी भी इक्वल नहीं होते। यही हो गया हमारा सहचर्य नियम, ठीक है। और ये अगर आप लोग चाहें तो जो उदाहरण वगैरह है वो आप लोग कर लीजिएगा, ऐसा नहीं है। क्रम विनिमय भी नियम ऐसा ही है, क्रम विनिमय आप लोग जानते होंगे। देखिए गाइस मैं आप लोगों को अपनी जो फार्मूला डायरी है वो दिखाने जा रही हूँ। अगर आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ लिख लीजिएगा, ठीक है। मैं एक बार दिखा रही हूँ, इस पर हाथ नहीं लगाऊंगी, इससे आप लोगों को पुश करने में आसानी हो। किसी समुच्चय में द्विआधारी संख्याएं का सहचर्य नियम, यानी कि बाइनरी ऑपरेशन का सहचर्य कहलाती है। देखिए ए बाइनरी ऑपरेशन बी बाइनरी ऑपरेशन सी, तो सहचर्य में क्या लिखेंगे, ए बाइनरी ऑपरेशन, पर देखिए कोष्ठक में चला जाएगा ये वाला चीज़, ए बी बाइनरी ऑपरेशन सी। तो ये होता है हमारा, देखिए 3 + 2 + 6, देखिए 3 + 2 + 6, तो कैसा हो जाएगा 3 + 2 + 6। बात समझ में आ गई। जैसे आपसे कोई कह दे, मैं सिखा के ही छोड़ूंगी यार, सॉरी थोड़ा चोट लगा है हमको। देखिए अगर आपसे कोई कह दे सहचर्य नियम लिखिए भाई, तो एक फार्मूला रखिए, एक स्टार बी। मुझे पता है आप लोगों को नहीं पता, जब मेरे को पढ़ाया गया था मैं भी सर को नहीं बता पाई थी, तो मेरे सर ने कहा था कोई बात नहीं तुम धीरे धीरे गधी होती जा रही हो, तो मैंने बहुत बुरा लगा था फिर, लेकिन उन्होंने बता दिया है, ठीक है। तो आप ऐसा मत कहिएगा, मुझसे पहले ही पढ़ लीजिएगा। यानी कि ये होता है, यानी कि आप ये सब चीज़ को भूल जाइए, सच दैट वगैरह। ये देखिए अगर आपको 3 यहाँ पे ऐसा और ऐसा और यहाँ पे लिख दे ऐसा ऐसा ऐसा, बात समझ में आ रही है। 3 यहाँ पे लिख दे आपको स्टार वगैरह, यहाँ को लिख दे, यहाँ पे लिख दे 2, यानी कि आप बाइनरी ऑपरेशन से कोई भी सिंबल लिख लीजिए। अगर आपसे कहते 3 + 2 और यहाँ पे लिखिए +6, ठीक है, तो आप यहाँ पे कैसा लिखोगे, आप लिखोगे 3, ठीक है, +2 × 6। बस आपको इतनी चीज़ बदलनी है। आपसे कहते कोई 3 + 2 + 6, ठीक है, तो आप कैसे लिखोगे, तो आप इसको कैसे लिखोगे, देखिए बस ये लिख रही हूँ मैं, बस बाइनरी ऑपरेशन के सिंबल लगा रही हूँ। कैसे लिखोगे 3 2 + 6 और यहाँ पर भी प्लस का सिंबल। यही होता है सहचर्य नियम, चीज़ों को घुमाना और उन्हें एक अच्छे क्रम में व्यवस्थित करना। सहचर, इट इज़ कॉल्ड ऑफ द सहचर रूल, ठीक है गाइस। तो आपको हमारी जो बाइनरी ऑपरेशन है वो काफ़ी हद तक समझ में आ रही होंगी। तो प्लीज़ हमारे जो ये हैं व्यूवर्स हैं, प्लीज़ 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 नोट करिएगा, जब आप कभी भी स्टडी करोगे बाइनरी ऑपरेशन की तो आपको फटाफट आ जाएगी। और मात्र ये 2 ही क्वेश्चन आते हैं, पूरा मैं दिखाने वाली नहीं हूँ, ठीक है। देखिए किसी भी समुच्चय में, उसमें सहचर्य नियम मैं बता चुकी हूँ, जैसा कि है बाइनरी ऑपरेशन में तस्मा
कव्यो भी होता है, इसमें इसके अंदर ही आते हैं। बाइनरी ऑपरेशन में प्रतिलोम भी होता है। तो सारे पार्ट्स पढ़ते हैं। किसी प्रदत्त द्विआधारी संक्रिया, यानी कि इसी डेफिनेशन में बनाऊंगी, मेरा काम है। किसी प्रदत्त में द्विआधारी संक्रिया ए क्रॉस ए के लिए एक अवयव ई और इसके अवयव हों तो, यानी कि ये सब आपको तस्मा कव्यो और अवयव, बाइनरी ऑपरेशन, ये सब पढ़ने की ज़रूरत है, वो प्लीज़ बुक में पढ़िएगा, ठीक है। अब दिया है ए इंटू बी इंटू सी में एक द्विआधारी संक्रियाओं में संक्रिया ज्ञात कीजिए। तो आप क्या लिखोगे? आप लिखोगे एन ए इंटू ए, यानी कि देखिए ये कितने कितने विजिट का है, कितने विजिट का है। देखिए 3 इंटू 3, 1 2 3, तो आप लिखिएगा 3, लेकिन ये पूरा 3/3 का तो है। देखिए 3, अगर कोई नंबर देखिए 3 विजिट है तो आप लिखोगे 3/3, क्योंकि ए इंटू ए होता है। 3 इंटू 3 कितना हो गया? 9 हो गया, ठीक है। देखिए ये कितने विजिट थे? 3, लेकिन 3 इंटू 3 किया तो 9। नहीं आया समझ में? आप बोरिंग पढ़ाते हो, ये मत कहना। आपसे कोई कह दे कि 1 वो ले लेती हूँ ABCD नंबर KBC, कौन बनेगा करोड़पति? ए में द्विआधारी संक्रियाओं को ज्ञात कीजिए। संक्रियाओं की संख्या ज्ञात कीजिए। द्विआधारी संक्रियाओं की संख्या ज्ञात कीजिए। KBC में ए में द्विआधारी संक्रियाओं की संख्या ज्ञात कीजिए। तो देखिए 1 2 3 विजिट है तो 3, लेकिन अगर 3 है, क्योंकि रूल होता है एन ए इंटू ए, ठीक है, आपको ऐसा लिखना पड़ता है। तो होता क्या है? ए। तो देखिए अब देखिए एक 3 विजिट का है, तो आप देखिए 3 का है तो 3 और 3 2 बार लिख लेंगे, वो भी मल्टीप्लाई में। तो कितना हो जाएगा? 9। अब कितना आ गया? n 9। अब कैसे लिखोगे? कितना विजिट का था? 3 विजिट का, और मल्टीप्लाई किया तो कितना आया? 9। नहीं समझ में आया? कोई बात नहीं, यही क्वेश्चन आता है 100 में 100%, और आपसे कुछ नहीं पूछता है, ठीक है। आपसे दे देगा, आपसे कोई, देखिए गाइस आपको दे देगा, जैसे अभी मैं बताती हूँ कि समुच्चय, मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बता रही हूँ, ठीक है। समुच्चय ए में द्विआधारी संख्या बताइए, सॉरी ए इंटू बी में द्विआधारी बाइनरी ऑपरेशन संक्रिया बताइए, ठीक है। इट इज कॉल्ड ऑफ द बाइनरी ऑपरेशन, ठीक है गाइस, इसे बताना है आपको। देखिए समुच्चय दिया है ए और इंटू बी। देखिए विजिट कितनी है? 2 है ना, एक विजिट ये है, या ऐसे ना करके आप लिख लीजिए ए इंटू ए। इंग्रीडियंट कितने हैं? 2 इंग्रीडियंट हैं तो 2 लिख लिए, लेकिन एक चीज़ को 2 बार लिखना है। बात समझ में आई? अगर 2 इंग्रीडियंट है तो मल्टीप्लाई लगा के 2 बार लिखना है। इसे यहाँ पे n है तो 1 लिख लिया, कितना आया? 4n। अब ऐसे लिखेंगे कितने नंबर, कितने थे? 1 2, तो 2 आया, कितना? 4। ये हो गया गाइस, अगर आप इसे लिखना सीखे, यही है पूरे बुक में, ठीक है। यही इम्पोर्टेंट है, और तो नहीं है, मैं जो आता है मैं वही बताती हूँ, ठीक है। तो ये रहा हमारा क्वेश्चन। तो देखिए LCM SCF, ये परिकलन, ये आप करते रहिए, ठीक है। और देखिए वीडियो सहचर्य नियम मैंने आपको बता ही दिया। क्रम विनिमय नियम, यानी कि क्रम को भटकाना, यानी कि अगर आपका नाम है क्या, आपका जैसे कि नंबर है ABC, तो आप लिखेंगे CBA, यही होता है क्रम को भटकाना, क्रम विनिमय नियम। इजी डेफिनेशन बता रही हूँ। सहचर्य है किंतु क्रम विनिमय नहीं है, सहचर्य है किंतु क्रम विनिमय नहीं है। तो ये भी देखिए, ऐसा नहीं है कि सहचर्य में थोड़ा बदल जाता है। 3+ जैसे कोई देखो मैं ये भी डिस्कस करा रही हूँ, इससे कुछ नहीं आने वाला, कुछ नहीं, ठीक है। 100 में 100%। ये बाइनरी ऑपरेशन में आएगा तो भाई ये क्वेश्चन आएगा, नहीं तो नहीं आएगा, ठीक है। आपसे कोई कह दे कि ये देखिए ये बात वाला है, ये देखिए सहचर्य तथा क्रम विनिमय। आप ये मत समझिए गाइस कि मैंने लिखा था 3 + 2 + 6, तो मैंने लिख दिया था 3 + 2, और यहाँ पे लिखा था मैंने कितना प्लस का 6। ये भाई नहीं होता है, ये सहचर्य है, जरूरी नहीं क्रम विनिमय। अब देखिए क्रम विनिमय में क्या हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा 3 + 6 पहले लिख दे, 2 बाद में लिख दे, चलेगा ना। उसी के अकॉर्डिंग होता है आपका क्रम विनिमय सहचर्य नियम। देखिए सारे क्वेश्चन डिस्कस हो गए हैं, अब बची बात आपकी थोड़ा रिवीजन की। तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट एक्सरसाइज हैं तो उन्हें नोट कर लीजिएगा। 4.6 कन्फर्म एंड गेट इज द 8 मार्क्स। 4.6 इम्पॉर्टेंट एक्सरसाइज। 4.2 में क्वेश्चन नंबर 28 से लेके आपका 6 मार्क्स का आएगा, और
आप भी और सारनिंग में एक क्वेश्चन आएगा, और 6 पॉइंट में जिसको समझ में नहीं आ रहा हो वो इतनी इंपॉर्टेंट भी नहीं है 6 पॉइंट वाली जितना कि लोग बनते हैं, ठीक है। तो संबंध और फलन मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़। और मैंने आपको क्या सिखाया है, और मैंने हाँ प्रतिलोम वाला मैंने जो सवाल बताया है ना, पाइथागोरस प्रमेय से और साइन थीटा कॉस थीटा फॉर्मूला बताया है ना, उसे प्लीज़ देख लीजिएगा, वो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। तो देखिए आज मैं आपको सारे फॉर्मूला देखिए आज मैं बताने जा रही हूँ आपको मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़, तो उसे मत भूलिएगा। तो इतना मैं आपको बताने जा रही हूँ, जिनको 100 में 100 मार्क्स लाना है प्लीज़ वही देखिएगा। मैथ है इसमें नंबर कटते नहीं, और कट जाते हैं तो बहुत बुरा लगता है कि हमसे क्या गलती हुआ है, ठीक है, लगता है, ठीक है। आप क्या जानोगे, दर्द जब निकलेगा रिजल्ट तब पता चलेगा। संबंध एवं फलन, रिलेशन एंड फंक्शन, संबंधों के प्रकार। ये आपको फलाना ढिकाना कुछ नहीं पढ़ना है। मैंने बताया था शुरू में क्या बताया था, तुल्यता वगैरह बनाया, एक ही अच्छादायक मोस्ट इम्पॉर्टेंट एंड गेट द 5 मार्क्स, ठीक है। एक ही और अच्छादायक पढ़ना है, ऑलरेडी उसी के सवाल करना है। और आपको पढ़ना है क्या, आपको पढ़ना है, मैंने क्या बताया था तुल्यता संबंध के बारे में। तुल्यता संबंध में मैंने क्या क्या बताया था आप लोगों को पता हो। तुल्यता संबंध में गाइस मैंने बताया था, थोड़ी रुकिएगा गाइस, थोड़ा क्या करें मूड सही नहीं है। तो मैंने आपको बताया था उसमें तुल्यता कब होता है, बताइए, कमेंट करिए, अब हमें के ऊपर थोड़ी है। तो जो तुल्यता में 3 कंडीशन होती थी, तो प्रतिलोम भी होता था उसमें, हाँ गाइस, सममित वगैरह होता था, और काफ़ी फंक्शन थे। तुल्यता होगा तो क्या क्या होगा वो चीज़ पढ़ लीजिएगा, ठीक है। और देखिए अब आई आपकी प्रतिलोम की बारी। पहले एक चीज़ मैं देख लेती हूँ, ठीक है, तो मैं देख लेती हूँ भाई। हाँ, सममित, संक्रामक और क्या स्वतुल्य, मोस्ट इम्पॉर्टेंट तुल्यता में आएगा नहीं क्योंकि इजी है। एक ही पक्का आएगा, 100 में 100% आएगा। 5.1 एक्सरसाइज बहुत इंपॉर्टेंट है, और 4.6 एक्सरसाइज बहुत इंपॉर्टेंट है, और रिलेशन एंड फंक्शन इंपॉर्टेंट है। और देखिए मात्र 5 एक्सरसाइज लगाइए और पूरी बुक साइड में रख दीजिए। क्या क्या 6.1 लगा लीजिएगा, और 6.1 में देखिए आप सवाल करना सीखिएगा, ठीक है, थोड़े थोड़े करके। और 6.2 में हासमान, और ये फालतू मत सीखिएगा, हासमान वगैरह सीख लिया ठीक है, बस यही सब चीज़ें सीखते जाइए, बस होता जाएगा। हासमान सीख लिया, थोड़ा वर्तमान सीख लिया, ऐसा थोड़ी है जो 100 में 100 रहता है उससे पूरी बुक रटी होती है, ये कुछ नहीं होता। आपकी ये मोस्ट आपकी चीज़ें, आपकी मेमोरी कैसी है, हम जो बताते हैं आप कैच कैसे करते हैं। एक ही पढ़ना, अच्छादायक पढ़ना, और आप भी पढ़ना है। और देखिए डिटरमाइनर तो मैं भूल ही गई, डिटरमाइनर भी पढ़ना है। ये रही बात, अब मैं आपको बताने जा रही हूँ। देखिए मैंने जो एक्सरसाइज थी वही लगाई है, और अच्छे मार्क्स काफ़ी पाए हैं मैथ में, मात्र 1 घंटा का रिवीजन करने के बाद, ठीक है। अगर मैं और करती तो और आ जाता, ठीक है, तो और सब्जेक्ट में थोड़ा देखना पड़ता है। देखिए ये हो गई, ये तो मैं बाद में बताऊंगी, अभी क्यों बता रही हूँ। मध्यमान प्रमेय, रोले प्रमेय मोस्ट इंपॉर्टेंट, दो में से एक चीज़ आएगा, या रोले आएगा या मध्यमान आएगा, ठीक है। देखिए अब नहीं लगा पा रहे हो तो मैं कुछ नहीं कर सकती। अब देखिए अवकलन और इसके फार्मूला जिसने भाई नोट ना कर किए पाए हो तो प्लीज़ नोट कर लीजिएगा, ठीक है। ये अवकलन के है, मैं इंटीग्रेशन आपके अकॉर्डिंग बनाऊंगी, आप कहोगे तो मैं बनाऊंगी, आप कहोगे मैं कभी नहीं बनाऊंगी, ठीक है, आपके अकॉर्डिंग, ठीक है गाइस। तो ये मेरा जो था, मेरा थोड़ा सिंपल रूल था। तो देखिए पूरी एक्सरसाइज हम लोगों ने स्टडी करा दी है, एक भी सवाल उसमें मिस नहीं किया है, और जो इम्पोर्टेंट है मैंने वो भी बताया, जो फार्मूला है मैंने वो भी बताया, और देखिए जितने एक्सरसाइज इंपॉर्टेंट थी मैंने वो भी बताई, और ये सतुल्य संक्रामक वगैरह ये भी बताया आपको, और ये बहु एक, अंताक्षेपी, एकेकी, अच्छादायक, जो इम्पोर्टेंट है मैंने वो सब बताए। इतना ये चीज़ सीख लीजिएगा, एकेकी में क्या है, कक्षा 5 का बच्चा सीख जाएगा, ठीक है। तो आई होप आपको हमारा जो वीडियो है, लेक्चर है, समझ में आता होगा। मैं 100 में 100% नहीं कह सकती कि मैं इतनी सिक्योर भी नहीं हूँ कि देखिए जितना मुझसे है, मेरी क्षमता है जितनी, मैं आपको उतना ही स्टडी करा सकती हूँ, ठीक है। अगर बोरिंग लग रहा हो वीडियो तो इसलिए माफ़ कीजिए, क्योंकि हमारा जो काम है आपको जगाना, तो आप सोई हुए हैं तो जग जाइए। तो देखिए मैं कुछ कहना चाहूँगी, आप लोग संघर्ष का नाम जानते हैं, स्ट्रगल का नाम जानते हैं? नहीं जानते हो तो मैं बता देती हूँ। संघर्ष वो चीज़ है, अपने आप को एक तपस्या में लीन कर देना। अपने आप की ज़िंदगी, जब आपको सब छोड़ के चले जाएंगे तब आपकी किताबें ही आपका साथ बनेंगी। आप इस दुनिया में अगर कोई सच्चा है ना तो वो बुक है, क्योंकि बुक बहुत अच्छी चीज़ है।
कितनी भी अगर आपको कुछ भी नहीं आता हो ना, तब भी आपको लाइक बना के छोड़ी होगी। बहुत आपने वीडियो देखा होगा, मैं भी बहुत मोटिवेशन वीडियो देखती हूँ। तो प्लीज़ मुश्किलों से डरना नहीं है। जिनकी मैथ कमज़ोर हो, प्लीज़, हमने देखा है कई लोगों की अच्छी होती है लेकिन मार्क्स कम आते हैं, कई लोगों की कमज़ोर होती है तब भी मार्क्स अच्छे आ जाते हैं। ऐसा कुछ नहीं है। देखिए फार्मूले नोट करते जाइए, मैं तो इसलिए बता रही हूँ कि आप फार्मूला नोट कर लें। फार्मूला है तो सब कुछ है, ठीक है। फार्मूला पूरी क्लास 12th की जो है फार्मूले नहीं टिकी है। 3D में इतने अच्छे से पढ़ाऊंगी। ये देखिए, ये भी हमारा नोट कर लीजिए, बाइनरी ऑपरेशन वगैरह। देखिए आप लोग करते क्या हो, वीडियो देखते हो, मैं ये नहीं कहती कि आप वीडियो नहीं देखते। ये देख लीजिए, ये आया है 2018 में, 2017 में। मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ है भाई, ये भी नोट कर लीजिएगा। देखिए मैं ये नहीं कहती कि आप लोग वीडियो देखते नहीं हो, तो प्लीज़ आप देखते तो मैं ये नहीं कहती कुछ लोगों की आदत है डाउनलोड करके पढ़ने की, उसमें आपका क्या जाता है। आप तो हमसे कुछ दे नहीं, हम आपको नहीं दे रहे, आप जितना है हम आपको दे ही तो रहे हैं, आपसे कुछ ले तो नहीं रहे। तो लाइक पक्का कर दीजिएगा और ये फार्मूला नोट कर लीजिएगा। हमारे इसी के साथ हमारा जो फर्स्ट बुक था उसकी सारी स्टडी हो चुकी है। रिलेशन एंड फंक्शन और आपका अवकलन डिफरेंशिएशन हो चुका है गाइस। और डिफरेंशिएशन के बाद अगर हम बात करें तो अवकलन के अनुप्रयोग भी हो चुके हैं, अनुयूज भी हो चुके हैं। और आपकी बात करें, देखिए अब क्या क्या हो चुका है बुक में। हाँ, डिटरमाइनर हो चुका है आपका, और डिटरमाइनर भी मिस नहीं कर सकते। और डिफरेंशिएशन है, कुछ ज़्यादा नहीं है बुक में। और देखिए मैंने आपको कुछ और बताया, मैंने आपको फार्मूले भी बताए। ऑलरेडी आपको 5 एक्सरसाइज लगानी है और फर्स्ट बुक में 5 एक्सरसाइज लगाइए और अच्छे मार्क्स पा जाएंगे। 100 का पेपर है तो 50 से इससे भी आता है, ऐसा मत भूलिएगा। तो देखिए गाइस, ये फार्मूला आप लोगों का नोट हो गया होगा। मैंने 2018, 2015, 2017 में ये क्वेश्चन आया है। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। कुछ लोग होते हैं वो क्या करते हैं कि आप तैयारी करते रहिए, हम आपको सब कुछ दिलाएंगे। मैं ये कहती हूँ जो तैयारी है वो समय के साथ दी जाए। अगर मैंने आपको बताया है बाइनरी ऑपरेशन, तो बाइनरी ऑपरेशन मैंने बताने के बाद मैंने उसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ही बता दिए, मेरी जिम्मेदारी तो खत्म। तो यानी कि जब आप लिखोगे बाइनरी ऑपरेशन तो वो भी चीज़ लिख लोगे तो आपको ज़्यादा फर्क पड़ेगा। पर कुछ लोग क्या करते हैं, पूरी मैथ पढ़ाते हैं फिर इंपॉर्टेंट बताते हैं, लेकिन मैं वैसा नहीं करती। मैं इंपॉर्टेंट भी बताती हूँ, मैथ भी पढ़ाती हूँ, फार्मूला भी लर्न कराती हूँ। सारी जिम्मेदारी हमारी, आपको कुछ नहीं करना, ठीक है। तो अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ हमारे वीडियो को लाइक कीजिए और फार्मूला को नोट कीजिए और कमेंट सेक्शन में कमेंट करिए। और आपको अगर नेक्स्ट बुक चाहिए तो उसके लिए कमेंट करिएगा, मैं कमेंट के अकॉर्डिंग ही सेकेंड बुक बनाने वाली हूँ। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। जय हिंद, जय भारत।